एक्सरसाइज 3.3 का ये रहा 7वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और विलोपन विधि से उनके हल ज्ञात करें। यहाँ हम लोगों को 1, 2, 3 तीन प्रश्नों का हमें इक्वेशन बनाना है, जो कि प्रश्न लैंग्वेज का प्रश्न है। तो चलें इसे सावधानी से प्रश्नों को पढ़ेंगे और इक्वेशन पहले तैयार करेंगे, उसके बाद प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। तो लेते हैं 7वें का पहला प्रश्न। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उस समय की उम्र की 7 गुनी थी। आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र यानी 3 वर्ष बाद की तिगुनी हो जाएगी, तो उनके वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो चलें इसे सावधानी से प्रश्नों को सोच समझकर पढ़ते हैं और इक्वेशन तैयार करते हैं। इसके बाद विलोपन विधि से इसे हल करते हैं। मान लिया कि हम उसी तरह मान लेते हैं। आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष और उसके पुत्री की उम्र पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। तो अब हम प्रश्न से इसे सोल्व करेंगे, इक्वेशन तैयार करेंगे। प्रश्न क्या आ रहा है, ये हो गया आफ्ताब की उम्र बराबर ये हो गया पुत्री की उम्र x और y। 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले माने 7 घटा देंगे दोनों तरफ, कितना गुनी हो जाता है, तो 7 गुनी हो जाता है, यानी पुत्री की उम्र 7 गुनी हो जाता है। इस तरह हमारा इस इक्वेशन बनने जा रहा है। अब हम इसे उसी तरह x - 7 बराबर 7y गुना कर दिए 7 से y - 7 में, तो 7y - 49। अब इसे सजाकर हम लिखते हैं, यानी x माइनस 7y को लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, -7y हो जाएंगे +7y से, और -49 और -7 को राइट हैंड साइड ले गए तो +7, यानी सजातीय को सजातीय के पास लाकर इसे हम सोल्व कर रहे हैं। यानी ये फाइनली हो गया x - 7y इक्वल टू 49 में 7 को हम घटा देते हैं -42, और ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ये पहले कंडीशन से। अब पुनः हम प्रश्न के दूसरे कंडीशन से आफ्ताब की उम्र x वर्ष और पुत्री की उम्र y वर्ष में प्रश्न क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले, तो यहाँ भी 3 वर्ष पहले जो 3 वर्ष बाद हो जाता है, यानी 3 वर्ष बाद यानी प्लस हो जाएंगे, कितना गुनी हो जाता है, तो 3 गुनी, 3 से इसमें हम गुना कर देंगे। इस तरह करने के बाद अब हम अगले स्टेप में x + 3 इक्वल टू यहाँ गुना करते हैं 3y + 9। उसी तरह हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं 3y को, तो x - 3y हो जाएंगे। अब +9 यानी +3 को हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं -3, जिसे हम अगले स्टेप में इस प्रकार लिख सकते हैं x - 3y इक्वल टू 9 में 3 गया तो 6, और यह समीकरण सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के आधार पर इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। अब हम पुनः उसी तरह समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर, तो हमारा समीकरण फर्स्ट है x - 7y इक्वल टू -42। दूसरा समीकरण है x - 3y इक्वल टू 6। हम इसे घटा रहे हैं तो चिन्ह का परिवर्तन, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह एक दूसरे से कट जाएंगे। ये प्लस यहाँ चला गया, तो यहाँ -7 में से +3 को घटाते हैं तो -4y
इसी तरह -6 में -42 को जोड़ते हैं तो यहाँ हो गया -48। इसलिए यहाँ से y हम लिख सकते हैं -48 बटे -4, या माइनस माइनस कट जाएंगे, 4 से ये भी कट जाएंगे, 12 चौक 48 यानी 12 y का मान। अब हम पुनः उसी तरह y बराबर 12 का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं। समीकरण सेकंड हमारा है x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3 गुने 12 बराबर 6, या फिर इसे हम फाइनली इस तरह भी लिख सकते हैं x बराबर 6, 12 या 36, -36 को हम राइट हैंड से ले गए, +36 हो गए, यानी 36 और 6 को जोड़ दिए तो हो गया 42। इसलिए हम फाइनली यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 42 और y बराबर 12, जिसे हम लिख सकते हैं। इसलिए यह अतः आफ़ताब की वर्तमान उम्र बराबर 42 वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र इक्वल टू 12 वर्ष। और हमारा यही प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 7 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 7 का ये रहा दूसरा प्रश्न। 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की उम्र कितनी है इसे हमें ज्ञात करना। तो चलें इसे भी सावधानी से इसे इक्वेशन का रूप देते हैं और इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। मान लिया कि उसी तरह नूरी की वर्तमान उम्र x वर्ष और सोनू की वर्तमान उम्र y वर्ष है, इसे हम मान लिए हैं। अब हम प्रश्न से उसी तरह इक्वेशन का रूप देंगे इसे, यानी प्रश्न से एक तरफ हो गया ये नूरी का उम्र, दूसरी तरफ हो गया सोनू की उम्र। 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र, तो 5 वर्ष पहले में हम 5 घटाते हैं दोनों तरफ, इसलिए कि दोनों में 5 वर्ष का पहले की बात हो रहा है। 3 गुनी हो जाता है, नूरी की उम्र 3 गुनी हो जाता है, तो इसमें 3 से हम इस तरह गुना कर देंगे। ये पहला कंडीशन हो गया। अब इसे हम आगे उसी तरह सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। x माइनस 5 बराबर गुना किए बारी बारी से, तो ये 3y हो गया, -15 हो गया। अब उसी तरह x प्लस 3y को लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, -3y, -15 राइट हैंड साइड में पहले से है, -5 को हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, +5, जिसे हम फाइनली इस तरह x माइनस 3y इक्वल टू -10 लिख सकते हैं। और ये हमारे प्रश्न का पहला इक्वेशन हो गया। इस तरह हम पहला इक्वेशन करने के बाद अब हम प्रश्न के दूसरे भाग पर जा रहे हैं, दूसरे कंडीशन की तरफ चल रहे हैं। पुनः प्रश्न के दूसरे भाग के आधार पर, दूसरी शर्त के आधार पर
हमारा एक्स नूरी की उम्र और वाई सोनू की उम्र में क्या चेंजिंग है, 10 वर्ष बाद, यानी बाद में हम 10 जोड़ेंगे दोनों तरफ, क्या गुनी हो जाता है, तो 2 गुनी हो जाता है। हम 2 से यहाँ नूरी की उम्र में गुना कर देंगे, क्योंकि नूरी की उम्र से सोनू की उम्र 10 वर्ष बाद दुगनी हो जाती है। इस तरह करने के बाद अब हम अगले स्टेप में पूरा इसे हल करते हैं, यानी x + 10 इक्वल टू, यहाँ गुना किया तो 2y + 20। अब उसी तरह x + 2y को हम लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, -2y इक्वल टू 20 - 10। पुनः हम अगले स्टेप में इसे फाइनली इस तरह लिख सकते हैं, 2y इक्वल टू 20 में से 10 गया 10। ये हो गया मेरा समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को एक दूसरे से घटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट है x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10। इसे हम घटाते हैं तो घटाने में चिन्ह का परिवर्तन, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों विपरीत चिन्ह इक्वल संख्या कट जाएंगे। यहाँ प्लस चला गया तो माइनस, सिर्फ y बचेंगे, यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब यहाँ -20 हो जाएंगे, इसलिए y बराबर हम 20 यहाँ लिख सकते हैं, माइनस माइनस कट जाएंगे। इस प्रकार y का मान 20 आ चुका है। अब हम पुनः y बराबर 20 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है x - 3y इक्वल टू -10। अब यहाँ हम y का मान 20 रखते हैं, यानी x - 3 गुने 20 इक्वल टू -10। x बराबर यहाँ -10 और माइनस यहाँ 20 में 3 से गुना करेंगे 60, यानी -60, यहाँ आकर +60 हो जाएंगे, यानी 60 में से 10 चला गया तो 50। इस तरह हम लिख सकते हैं। इसलिए नूरी की वर्तमान उम्र इक्वल टू 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान उम्र इक्वल टू 20 वर्ष। अरे ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 7 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 7 का ये रहा तीसरा प्रश्न, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न भी है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। इन संख्याओं को ज्ञात करें। तो चलें, यह भी उसी तरह का प्रश्न, इक्वेशन तैयार करते हैं और इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। मान लिया उसी तरह मान लिया कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो हम प्रश्न से इसे इक्वेशन का रूप दे सकते हैं, यानी 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या y का अंतर माने घटाव बराबर 26। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह अगले स्टेप में पुनः प्रश्न से क्या हो रहा है, दोनों संख्याओं का 3 गुनी अंतर जो है 3/3 गुना का, और ये समीकरण सेकंड हो गया। अब इसे हम
एक दूसरे से घटाते हैं तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई इजकल टू 26 और समीकरण सेकंड है x माइनस 3y इजकल टू 0, जिसे हम घटाएंगे। घटाने के बाद चिन्ह का परिवर्तन सबसे पहले करते हैं, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यानी इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह x चर जो है कट जाएंगे। ये प्लस यहाँ गया तो प्लस 3y में से माइनस y को घटाते हैं तो प्लस 2y, जिसे हम सिर्फ 2y भी लिख सकते हैं। यहाँ 26 में माइनस 0 घटाएंगे तो 26, इसलिए फाइनली हम इसे y इजकल टू 26/2 लिख कर इसे काटेंगे। 13 दूनी 26 यानी 13। इस तरह पुनः हम y का मान यानी पुनः y बराबर 13 का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखकर इसका मान निकाला जा सकता है। हम समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई इजकल टू 26, x माइनस वाई का मान यहाँ 13 रखा, इसलिए फाइनली x बराबर हम यहाँ 26 माइनस 13 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे प्लस 13, यानी 26 और 13 को जोड़ेंगे तो 39। इसलिए अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए पहली संख्या जिसे हम x माने थे 39 और दूसरी संख्या जिसे हम y माने थे वह हो गया 13। और इस तरह हमारा ये प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 7 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इस प्रकार यह एक्सरसाइज हमारा समाप्त हो चुका है। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।